हाय 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 हेलो टू एवरीबॉडी यार। ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वो सारे बच्चों के लिए जो क्लास 10 से क्लास 11 जा रहे हैं, स्पेशली जिनका क्लास 10th का रिजल्ट अभी अभी आया है। मैं बहुत सारी चीजें तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, बहुत सारी बातें मैं तुम लोगों से करने वाला हूं आज। ठीक है, छोटा सा वीडियो होगा लेकिन बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल वीडियो होने वाला है। ठीक है, बहुत ऑनेस्टली बात करूंगा, बहुत दिल से बात करूंगा, बहुत बहुत ज्यादा फैक्ट बेस्ड बात करने वाला हूं। बहुत सारी चीजें मैं लिख कर लाया हूं, कुछ चीजें मेरे पास फोन पर है ना, एंड बहुत सारी चीजें बोर्ड पर है। अब सबसे पहली बात, ये वीडियो किसके लिए? ये वीडियो वो सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी अभी क्लास 10 से क्लास 11 जा रहे हैं। स्पेशली साइंस स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली साइंस स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज की स्ट्रीम डिसाइड कर ली, आप लोग इस वीडियो से जा सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा जनरली साइंस स्टूडेंट से बात करने आया हूं। ठीक है, सबसे पहली चीज है, सबसे पहली चीज, प्लीज 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 इस वीडियो को अपने बड़े भाई की तरह देखना। इस वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले अपना दिमाग हटा दो, मतलब अपने दिमाग में जो तुम्हारे पहले से ओपिनियंस हैं, जेई, नीट, कॉमर्स, आर्ट, क्लास 10th रिजल्ट, लाइफ, सीरियसनेस, फलाना ढिमकाना, सब कुछ भूल जाओ। अभी इस वीडियो को देख रहे हो, अगले 10 मिनट तेरा एब्सोल्यूट अटेंशन मेरी बातों पर होना चाहिए। मेरी जान, मैं तुम लोगों के हित में बात करने आया हूं, तुम सबसे बात करने आया हूं बहुत ऑनेस्टली। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज, बहुत सारे बच्चों का भी क्लास 10th का रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चों का। बहुत सारे बच्चे नाखुश हैं अपने क्लास 10th के रिजल्ट। कुछ कुछ बच्चे तो इसलिए नाखुश हैं कि उनको ये लग रहा है कि यार 95% बच्चे, 95% जो बच्चे लेकर आए उनको सेलिब्रेट करा जा रहा है, उनकी बहुत वाहवाही हो रही है। जो बच्चे रैंक 1 लेकर आए पीडब्ल्यू से, बहुत सारे रैंक 1 लेकर आए हैं, 500 में से 500 लेकर आए हैं, उनकी वाहवाही हो रही है, उनको पूछा जा रहा है, उनका पेपर में नाम आ रहा है। आई गेट इट बच्चा। सबसे पहली चीज यार, लाइफ में एक चीज सीखो, अगर किसी को क्रेडिट मिल रहा है तो आज उनका दिन है, कल तुम्हारा दिन होगा। ठीक है, ठीक है, सबसे पहली चीज सीखो। दूसरी चीज ये, अगर तुम्हारे क्लास 10th में किसी रीजन की वजह से अच्छे परसेंटेज नहीं आए, तुमने सोचा था कि यार 95% लेकर आऊंगा पर 90% पे रह गए, तुमने सोचा था कि यार 90% लेकर आऊंगा पर 82 83% पे रह गए, तुमने सोचा था कि यार बहुत मचाऊंगा पर पता नहीं क्या हुआ 75% पे रह गए, या फिर अब ये सब तो छोड़ो, ये सब तो चलो मेहनत करने वाले बच्चे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने क्लास 10 में मेहनत ही नहीं करी होगी, तो शायद 50% पे रह गए, 60% पे रह गए, या फिर हो सकता है मेहनत करने के बाद भी 40 50 60 70% पर रह गए। माई पॉइंट इज प्लीज सब लोग ध्यान से सुनना। तुम्हारे क्लास 10th में 65% आए हूं, 55% आए हूं, 45% आए हूं, 95% आए हूं, ये सब अब कुछ मैटर ही नहीं करता यार। अब तुम लोग सोचोगे भैया आप ही तो बोलते हो हमें क्लास 10 की स्टार्टिंग में 95% का सोचो, 95% का सोचो, फिर अब आप यही बोल रहे हो क्लास 10 के परसेंटेज मैटर नहीं करते। बच्चा तू क्लास 11 और क्लास 12 में भी अगर 40 कर देगा ना, तो भी मैं तेरे को आके यही बोलूंगा कि भाई एक परसेंटेज, एक पीस ऑफ पेपर तेरी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता। मैं सिर्फ क्लास 10 के लिए की बात नहीं कर रहा हूं। तू लाइफ में कभी किसी कॉलेज के लिए, जेई नीट के लिए, कभी भी तू किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करेगा और तेरा नहीं होगा ना, तो भी मैं आके तेरे को यही बोलूंगा कि ये एक चीज तेरी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकती। क्या तू एक बहुत बड़े एग्जाम के लिए मेहनत करेगा, तू उसको क्रैक नहीं कर पाएगा, तो आके मैं तेरे को ये बोलूंगा क्या कि यार तेरे से कुछ नहीं हो सकता, तेरे बस की नहीं है, छोड़ दे, भूल जा, छोड़ दे जीवन? ये बोलूंगा क्या? नहीं, कभी नहीं बोलूंगा, मैं तो कभी नहीं बोलूंगा। और एक टीचर का काम होता है कि अपने स्टूडेंट को हमेशा मोटिवेटेड रखना। और दूसरी बात, अगर तेरे को ये कोई बोल भी रहा है ना, तो ये सच नहीं है मेरी जान। कोई भी एक ऐसी चीज, कोई भी एक ऐसी चीज जिसके लिए स्पेशली तुम बहुत ज्यादा मेहनत करते हो पर वो तुम्हें वो रिजल्ट लाकर नहीं देती जो तुम एक्सपेक्ट करते हो, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करना पड़ता है और आगे मूव ऑन करना पड़ता है। जिंदगी बहुत बड़ी होती है, जिंदगी बहुत बड़ी होती है। हाँ बस, आज हम तेरे को आके मोटिवेट इसलिए करते हैं कि जितनी जल्दी लाइफ में कुछ चीजें अचीव कर लोगे, उतनी जल्दी शायद अपने सपने जी पाओगे, उतने जल्दी शायद अपने पेरेंट्स को वो सपने दिखा पाओगे, उतने जल्दी शायद अपने पापा को रिटायरमेंट दे पाओगे बच्चा। तो अब मैं वीडियो पे आ जाता हूं। ठीक है, सबसे पहली बात, कैसे भी परसेंटेज आए बच्चा, अब इसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, क्लास 10th नहीं डिसाइड करेगा, नहीं डिसाइड करेगा, बिल्कुल डिसाइड नहीं करेगा बच्चा। कोई मैटर नहीं करता क्लास 10 का परसेंटेज। हाँ, क्लास 10 में आपने मेहनत करी थी, ये मैटर करती है ना यार। तू मेहनत करना सीख गया, क्लास 10 में नोट्स बनाए थे, ये मैटर करता है ना यार। क्लास 10 में पढ़ा था, पढ़ना सीखा था, ये मैटर करता है ना यार। क्लास 10 में क्वेश्चंस लगाए थे, ये मैटर करता है ना यार। ये सब मैटर करता है। क्लास 10 में 4 4 5 5 घंटे पढ़ते थे, 2 2 घंटे पढ़ते थे, 1 1 घंटे पढ़ते थे, ये मैटर करता है ना यार। अब हो गया जो हो गया, मूव ऑन करो, अब आगे बढ़ो। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज की। अब तुम लोग आ रहे हो क्लास 11th में। ठीक है, कुछ बच्चे जेई और नीट की रेस में जा रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन मैं बहुत ज्यादा कुछ ऑनेस्ट बातें करने वाला हूं अपने साइड से। ठीक है, मैं आज उन बच्चों के लिए आया हूं जो
जेई और नीट नहीं करना चाहते हैं, उनके दिल से नहीं आता है, उनको सोसाइटी का शायद प्रेशर है, शायद माँ बाप का प्रेशर है, इसकी वजह से शायद उनको इस रेस में शायद भागना पड़ रहा है या फिर भागने वाले हैं। आज मैं तुम सब बच्चों के लिए आया हूं। ठीक है, देखो, जेई और नीट एक बुरा सपना नहीं है बच्चा देखना। ये बुरा सपना तब बन जाता है जब ये तेरा सपना नहीं है, ये किसी और का सपना है। एवरीबडी एवरीवेयर टॉक्स अबाउट दीज टू थिंग्स, दैट इज जेई और नीट। तो भैया क्या सिर्फ यही दो चीजें जो करके इंसान लाइफ में फोड़ सकता है, पैसे कमा सकता है, अपने सपने पूरे कर सकता है, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकता है? नहीं। हाँ, बहुत अच्छी चीजें हैं यार। मतलब किसी को डॉक्टर बनना है तो ऑब्वियसली यार नीट के लिए जाओ यार। किसी को इंजीनियरिंग करनी है, आईआईटीएन बनना है एक सपना, बिल्कुल करो यार, बिल्कुल करो। पर ऐसे बच्चों का क्या जो शायद 10-10 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते? और अगर आप 10 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते ना बच्चा, ये आपके लिए नहीं है। सच बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, सच बता रहा हूं। हो सकता है तेरे को बुरा लगा, अगर आप 10-10 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते, ये शायद आपके लिए नहीं है। भैया ट्राई कर लेता हूं ना। नहीं बच्चा, अगर तेरे को आज से पता है कि तू नहीं पढ़ सकता इतना, तेरे में नहीं है वो चीज, तेरे में नहीं है मैथ्स को लेके बहुत ज्यादा मोहब्बत, तेरे दिल में नहीं है फिजिक्स को लेके बहुत ज्यादा मोहब्बत, तेरे दिल में नहीं है शायद किसी पेशेंट की हेल्प करना, तो तेरे लिए नहीं है बच्चा। ही एकदम से एंजाइटी आ गई, मैं क्या करूंगा फिर? ये दोनों तो सब लोग बोलते हैं कि यही दोनों ऑप्शन है, इसके अलावा तो कुछ और होता ही नहीं। नहीं बच्चा, प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये दो ऑप्शंस हैं, प्रॉब्लम ये है कि तेरे को अवेयरनेस ही नहीं कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहली चीज, तुम सबको पता होना चाहिए कि करीब 12 लाख से ज्यादा बच्चा आईआईटी का एग्जाम देता है, लेकिन 1% बच्चा दोस्तों सेलेक्ट हो पाता है। सिर्फ और सिर्फ 1% बच्चा। 12,000 बच्चे, मान ले तू मोटा मोटा 12-17,000 20,000 सीट्स होती है आईआईटी की। तो भैया फिर बाकी के 99% का क्या होता है? क्या ये फेलियर होता है? बिल्कुल नहीं, ये फेलियर नहीं होते बच्चा, ये भी कुछ करते हैं यार, अपने लिए कुछ रास्ता ढूंढते हैं यार। 25 लाख बच्चे नीट एग्जाम में बैठते हैं, जिसमें से अगेन 1 से 2% बच्चा सेलेक्ट होता है। तो जो बाकी के भैया 98% बच्चे होते हैं, वो तो नीट का एग्जाम क्रैक ही नहीं कर पाते, वो तो भारत के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में जा ही नहीं पाते। तो क्या ये फेलियर होते हैं? बिल्कुल नहीं, ये भी अपना अलग रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन इनमें से बहुत सारे परसेंट बच्चे ऐसे होते हैं जिनका शायद ये सपना होता ही नहीं है कि उनको आईआईटी करना है, नीट करना है। वो तो बस एक रैट रेस में लग जाते हैं बच्चा। तो आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि सिर्फ और सिर्फ जेई और नीट एक ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सबसे पहली चीज, दो तरीके के बच्चे होते हैं यार। जेई नीट करने वाले तो अलग हो गए, एक हो गया कि जिनको जेई नीट नहीं करना पर साइंस लेना है, मैं साइंस वाले बच्चों से बात कर रहा हूं। सबसे पहली चीज यार, तुम्हें क्लास 11 को लाइटली नहीं लेना है। बिकॉज अगर तुम क्लास 11 को लाइटली लोगे, क्लास 11 में चीजें नहीं सोचोगे, क्लास 11 में सीरियस नहीं रहोगे, क्लास 11 में अपने लाइफ के लिए नहीं सोचोगे, क्या करना है उसके बारे में नहीं सोचोगे, तो क्लास 12th भी तुम्हारा वेस्ट चले जाएगा। फिर इवेंचुअली पता नहीं तुम क्या कर रहे होगे लाइफ में जब सोचोगे नहीं तो। फिर हो सकता है आज से 7-8 साल बाद जाके कभी ना कभी फिर सोचोगे, दिमाग में बुद्धि स्पार्क करेगी, भाई कुछ तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, फलाना ढिमकाना। अगर आपके पास आज सोचने का टाइम है तो आज सोचो। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ चीजें। सबसे पहली चीज यार, क्लास 11 में वो प्रॉब्लम्स नहीं बताऊंगा जो सब बता दो कि क्लास 11 का सिलेबस एकदम से बहुत ज्यादा हो जाता है, वो सबको पता है। सिलेबस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है साइंस का, वो सबको पता है। ठीक है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, ये सबको पता है। मैं ये नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें वो चीजें बताऊंगा जो शायद तुमसे कोई बात नहीं करता। सबसे पहली चीज, रैट रेस में नहीं भगना है बच्चा। रैट रेस में नहीं भगना। अगर तेरा सपना है कुछ चीजें करने का तो कर, सिर्फ इसलिए मत कर कि सब उस चीज के पीछे दौड़ रहे। नहीं, अपनी रेस चुन। मैं बार बार एक बात बोलता हूं, बार बार एक बात बोलता हूं। ठीक है, आप कुछ भी करो यार, आप कुछ भी करो, कुछ भी करो। छोटे से छोटी चीज जो तुम्हारे दिमाग में, अगर तुम उसको बेहतरीन तरीके से करते हो ना, अपना 1000% लगा के करते हो ना, वो चीज तुम्हें इतने आगे ले जा सकती है जितना आगे शायद तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो कुछ भी करो, अगर उसमें 500% अपना डाल रहे हो ना दोस्तों, वो तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज, क्लास 11 में बच्चे सोचते ही नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। क्लास 11 क्लास 10 से निकलते हैं, बोर्ड एग्जाम्स देते हैं, प्रेशर होता है, तो अब सोचते क्लास 11 को यार लाइटली लेते हैं, चिल करते हैं, जेई नीट की तैयारी तो कर ही नहीं रहे, हमारा दोस्त जेई नीट की तैयारी कर रहा है, वो पढ़े, हम क्यों पढ़े। क्लास 11 छोड़ देते हैं और फिर क्लास 12 में आके वाट लगती है, बिकॉज क्लास 12 के सारे सब्जेक्ट के सारे कॉन्सेप्ट क्लास 11 से रिलेटेड है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लास 11 से रिलेटेड है। तो अगर क्लास 11 वेस्ट होगी, क्लास 12 में समझ में आता है भाई क्लास 11 तो पढ़ना पड़ेगा, और फिर एक क्लास में दो क्लास एक साथ कैसे संभालेंगे? क्लास 12 में क्लास 11 क्लास 12 साथ में कैसे पढ़ेंगे? बोर्ड एग्जाम में अच्छा भी स्कोर करना है,
क्लास 12th भी वेस्ट। फिर क्या, 2 साल गए, फिर अच्छा कॉलेज नहीं मिला, फिर कॉलेज में 3-4 साल रैम एरा गैरा कॉलेज ले लिया, आवारागर्दी कर ली, गई भाई जिंदगी के 6-7 साल गए। क्यों? क्योंकि तुमने क्लास 11th में सोचा नहीं। सोचा नहीं। मैं तेरे को ये नहीं बोल रहा कि आज डिसाइड कर तेरे को क्या करना है, मैं तेरे को ये बोल रहा हूं अगर तूने क्लास 11th में साइंस लेने का डिसाइड कर लिया है तो एटलीस्ट तेरा एक काम है कि भाई क्लास 11th के साइंस पीसीएम पीसीबी को तो ढंग से पढ़ ले, उसको तो अच्छे से पढ़ ले, स्कूल एग्जाम्स के लिए तैयारी कर ले। इवेंचुअली क्लास 12th में वो काम आएगा, क्लास 12th में फिर बोर्ड एग्जाम में मचाना। ये दो बेसिक काम तो तू कर सकता है ना क्लास 11-12 में। और साथ साथ ऑब्वियसली तू ये सोचेगा कि भाई क्या करना है आगे लाइफ में, और हजार ऑप्शंस है मेरी जान, हजार ऑप्शंस है। करना चैट जीपीटी, करना गूगल, करना यूट्यूब पे सर्च यार, हजार ऑप्शंस है। अभी 5-6 तेरे को बता के जाऊंगा मैं, दोनों स्ट्रीम्स में। ठीक है, सोचना नहीं इज द बिगेस्ट मिस्टेक। क्लास 11th में सीरियस नहीं होना इज द बिगेस्ट मिस्टेक। तो अगर तुम सब ने बच्चा क्लास 11th में साइंस लेने का डिसाइड कर लिया है तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, पढ़े कहां से, ये भी तो प्रॉब्लम है। ये भी तो प्रॉब्लम है सोसाइटी में। हर जगह सब जेई नीट की बात कर रहे होते हैं, तो घर के आसपास देखे तो कोई जेई की कोचिंग है, कोई नीट की कोचिंग है। ऑनलाइन देखे तो जेई की कोचिंग है, नीट की कोचिंग है। कोई 11th नॉर्मल पढ़ाता ही नहीं है। कोई 11th चलो नॉर्मल पढ़ा भी रहा है तो अच्छे टीचर्स नहीं होते। बच्चा ये है ना, ये है ना। हाँ, मैं तुम्हें आज एक बैच के बारे में बताने आया हूं, ठीक है, लेकिन उससे कई ज्यादा मेरा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए मकसद था कि भाई क्लास 11th में सोचो, अगर नहीं सोच रहे हो तो, और इसको अच्छा करने की कोशिश करो। अगर कुछ दिमाग में नहीं है अभी तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिमाग में आ जाएगा यार। हाँ, दो तरीके के बच्चे हैं। एक तरीके के बच्चे होंगे जिन्होंने साइंस ले लिया, जेई नीट नहीं करना, लेकिन हाँ क्लास साइंस लेने के बाद ये प्लान है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। जिनके पास प्लान नहीं है ये भी बहुत अच्छी बात है, बिकॉज तुम अपने आप से सच बोल रहे हो कि हाँ मेरे पास प्लान नहीं है, मेरे को पता नहीं है, पर एटलीस्ट क्लास 11 तो अच्छा कर सकता है ना यार। तो वीडियो में कमेंट छोड़ के जाना, सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए, मेरे लिए नहीं। तू क्लास 11 तो वेस्ट नहीं होने देगा, लिख ये बात अभी, लिख इस वीडियो को पॉज करके, तू क्लास 11 वेस्ट नहीं होने देगा, ठीक है। तो भैया आप कहां से पढ़े क्लास 11, कहां से पढ़े क्लास 11 की बोर्ड्स की प्रिपरेशन कहां से करें जिससे मेरा क्लास 12 अच्छा हो। क्लास 11 में ऐसी कौन सी जगह से पढ़े जहां पे बेहतरीन टीचर्स मिले जो मुझे साथ साथ गाइड भी करे पढ़ाने के अलावा, जो मुझे अच्छे लेवल का मैथ्स पढ़ाए, अच्छे लेवल का फिजिक्स पढ़ाए, अच्छे लेवल का केमिस्ट्री पढ़ाए, अच्छे लेवल की बायोलॉजी पढ़ाए, और मुझे साथ साथ गाइड भी करे कि मैं क्लास 11-12 के बाद क्या कर सकता हूं साइंस स्ट्रीम से, क्योंकि तू 10,000 चीजें कर सकता है। और साइंस स्ट्रीम की सबसे अच्छी बात भी यही होती है यार कि तुम्हें ये, जब तुम ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली खुल जाता है बच्चा। तो तुम किसी भी फील्ड में मचाते हो फिर जाके यार, तुम कोई भी फील्ड की चीजें ऑप्ट कर सकते हो, कॉमर्स की हो, ह्यूमैनिटीज की हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मेन पॉइंट इस क्लास 11-12 अपना सुधारो, और वो तब सुधरेगा जब तुम आज एक डिसीजन लोगे कि मैं क्लास 11 बर्बाद नहीं होने दूंगा या नहीं होने दूंगी, ठीक है। तो मैं तुम्हें पीडब्ल्यू के एक बैच के बारे में बता रहा हूं, बेहतरीन बैच है। और तुम लोग को पता ही, अब तो शायद विश्वास हो गया होगा यार कि पीडब्ल्यू में जितने भी बैचेस होते हैं यार, सब टॉप लेवल के बैचेस होते हैं। हाँ, हमारा बैच का प्राइस शायद शायद से 3,000, 4,000, 5,000 रुपए होता है, लेकिन यहां पे तुम्हें भारत के बेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं। बिकॉज ऐसे नहीं आते यार, मैं भी यहां पे ऐसे नहीं आया हूं। जितने भी टीचर्स यहां पे बहुत मेहनत करके आते हैं, बहुत सारे मल्टीपल उनके इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, कंटेंट राउंड्स होते हैं, तब जाके वो 1.0, 2.0, 3.0 बैचेस में पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर तुम लोग ने सोच लिया कि तुम लोग साइंस स्ट्रीम ले रहे हो, तुम साइंस में हो सकता है पीसीएम ले रहे हो, तुम साइंस में हो सकता है बायोलॉजी में जा रहे हो, तुम साइंस में हो सकता है पीसीएम भी ले रहे हो, वैसे मैं हाईली एडवाइस करता हूं कि इस ऑप्शन के साथ मत जाओ, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ जाता है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ जाता है। हाँ, तो भाई तुम्हारे लिए एक बैच होता है उदय साइंस, बैच का नाम है उदय साइंस बैच, ठीक है, दोनों के लिए, मैथ्स और साइंस दोनों के लिए। यहां पर तुम्हें भारत के हर सब्जेक्ट के बेहतरीन टीचर्स मिलते हैं, बेहतरीन टीचर्स, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, बायोलॉजी के, ठीक है। और मैं भी इस बैच का पार्ट होता हूं जहां पे मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ाता हूं, ठीक है। और बैच का प्राइस साल भर का, जैसे कि तुम्हें पता है यार, सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से 3,500 रुपए है, लेकिन अभी शायद ऑफर में शायद 3,000 का चल रहा है, मुझे पता नहीं, एक बार तुम चेक जरूर कर लेना, ठीक है। तो मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि हाँ, मैंने माना कि ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास 11 नॉर्मल कोई प्रिपरेशन ही नहीं करवा रहे है ना, पर हम करवाते हैं, ठीक है। तो उदय साइंस बैच है पीडब्ल्यू ऐप में जाके। अब इतने तो बड़े तुम लोग हो गए हो कि यार सर्च कर सकते हो पीडब्ल्यू ऐप, ऐप स्टोर पर अगर आईफोन है तो, और अगर एंड्रॉइड है तो प्ले स्टोर पर पीडब्ल्यू ऐप पर जाओ, उदय साइंस डालो, तुम्हें बैच मिल जाएगा, उस पर तुम क्लिक करके अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो, जिसकी जो ये क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली, मई 1st वीक में हम ऐसी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। मुझे रिवील नहीं करना था पर मैंने कर दिया,
तो पॉइंट इज अपना क्लास 11th अच्छा करो बच्चा, प्लीज अच्छा करो। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में भी आ रहा होगा कि यार देखेंगे, देखा जाएगा। यही तो प्रॉब्लम है बच्चा। मैंने क्या बोला, तेरा एक छोटा सा डिसीजन, तेरा क्लास 11th नहीं, तेरा क्लास 12 तेरे कॉलेज के अगले 3-4 साल वेस्ट करता, और मतलब 6 से 7 साल तेरे एक छोटे से डिसीजन ने वेस्ट करवा दी। दैट इज कि तू सीरियस हो जाता क्लास 11th में, एक सही जगह से पढ़ाई कर लेता, एक राइट प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर लेता। तो उदय साइंस बैच इज फॉर यू गाइस। अब मैं तुम्हें कुछ ऑप्शंस बता देता हूं जिनको नहीं पता भाई। जैसा कि मैंने बोला, सबसे पहले तो यार खुद ओपन रहो यार, खुद सीखते रहो यार, जानो कि क्या क्या कर सकते हैं। अभी डालना चैट जीपीटी में कि अगर मैं जेई नीट नहीं करना चाहता बट मैं साइंस में मैथ ले रहा हूं तो मेरे पास क्या क्या 10 ऑप्शंस है। फिर कुछ कुछ एक तेरे दिमाग में क्लिक करेगा, उसके बारे में डीप में रिसर्च कर, करना। किसने मना करा? इंटरनेट तेरे पास है। आज इंटरनेट की दुनिया में बच्चा 1000+ करियर्स खुल गए जो आज से 10 साल पहले एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। मैं तुम्हें, अगर तुम मैथ्स ले रहे हो, कुछ चीजें बता रहा हूं, अगर जेई नीट नहीं करना चाहते, तुम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख सकते हो, कोडिंग सीख सकते हो। और कोडिंग करने के लिए अगर तुम्हें दिल से कोडिंग आती है ना, तुम्हारे जहन में कोडिंग भरी है, तो एक आईआईटी से निकले बंदे को बीट कर सकता है पैकेज में। सच बता रहा हूं मैं, क्योंकि आज वैल्यू स्किल्स की है, आज वैल्यू स्किल्स की है मेरी जान। तो ये मत सोच कि अगर एक अच्छे कॉलेज का टैग नहीं होगा तो मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चा। ठीक है, तो तू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख सकता है। हाँ, तू कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस में भी जा सकता है, जहां पे अगर तू अपने स्किल्स पे काम करता है तो तेरी बेहतरीन प्राइवेट जॉब्स लगती हैं बच्चा। ठीक है, हाँ, ये सारे ऑप्शंस तो हैं कि तू पीसीएम लेके, पीसीबी लेके गवर्नमेंट जॉब्स में बैठ सकता है, टीचर बन सकता है, और 10,000 चीजें कर सकता है जो कॉमर्स और आर्ट्स वाले कर सकते हैं। वो सब तो है, वो सब तो बता भी नहीं, मैं बता भी नहीं रहा तेरे को। मैं कुछ हाईली डिमांडिंग करियर्स बता रहा हूं जहां पे खतरनाक पैसा है भाई, खतरनाक फ्यूचर है भाई। तो डेटा साइंस में जा सकता है, तू एआई के बारे में सीख सकता है। और उसको सीखने के लिए शायद एक डिग्री की जरूरत नहीं होती, बस एक क्यूरियोसिटी की जरूरत होती है। ठीक है, आप लोग फाइनेंस की फील्ड में जा सकते हो। मैं पता है एक डेटा बताऊं, फाइनेंस की फील्ड में तुम्हें लगता हो यार कॉमर्स के लिए होती है फाइनेंस फील्ड, तुम्हें बताऊं एक डेटा। फाइनेंस की फील्ड में ना सबसे ज्यादा मचाने वाले पता है पीसीएम के बंदे होते हैं, जिनका मैथ्स होता है, बिकॉज उनका मैथ्स इतना स्ट्रांग होता है कि वो फाइनेंस में ऑटोमेटिकली उनका इंक्लिनेशन और क्यूरियोसिटी रहती है। ठीक है, उसके बाद तुम प्रोडक्ट में जा सकते हो, प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया, टेक रोल्स में जा सकते हो, ऑब्वियसली बिजनेस वगैरह तो कर सकते हो। अगर तुम बायोलॉजी ले रहे हो पर तुम लोग एमबीबीएस नहीं करना चाहते, वो 5 साल की जर्नी, फिर उसके बाद और पढ़ना पड़ता है, पता नहीं क्या, मतलब बेसिकली नीट नहीं करना चाहते, और भी 10 ऑप्शन है भाई। मैंने क्या बोला, कुछ भी चूज करो, बेस्ट 500% अगर अपने एफर्ट मारते हो ना, फोड़ोगे उसमें भी। ठीक है, हेल्थ साइंसेस में जा सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हो, फार्मेसी में जा सकते हो, साइकोलॉजी में जा सकते हो, न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स साइंस तो भाई साहब खतरनाक ग्रोइंग फील्ड है यार। मैं बता रहा हूं ना, ऐसे 5-10 ऑप्शंस मैंने बताए, खुद से सर्च नहीं करोगे कैसे समझ में आएगा? दैट्स इट। ठीक है, तो उदय साइंस बैच हम लोग बहुत जल्दी बच्चा स्टार्ट करने वाले हैं। तुम्हारी क्लास 11th की पढ़ाई बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। फर्स्ट वीक ऑफ मई से हम तुम्हारी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तुम एक बार बैच चेकआउट कर सकते हो, ये साल का प्राइस है भाई साहब, ये साल का प्राइस। ठीक है, तो दैट्स इट। बस मेरा यही मकसद था तुम्हें बताने का कि क्लास 10th रिजल्ट के बारे में ज्यादा मत सोचो, मूव ऑन करो। क्लास 11th को प्लीज सीरियसली लो, बिकॉज एक छोटा सा डिसीजन तुम्हारे आगे लाइफ के 6-7 साल वेस्ट कर सकता है। ठीक है, और जो तू बड़े बड़े सपने देख रहा है उसको अभी पूरे करने में मजा आता है। जब तेरे माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे, फिर तू उनको सपने पूरे करवा रहा होगा, तो शायद वो, तू उनको बोलेगा चलो ना पापा ऑस्ट्रेलिया चलते, चलो पापा यूरोप चलते, घुमा के लाता हूँ। उनकी शायद हालत ही नहीं होगी बच्चों, उनकी हेल्थ ही नहीं होगी। इसलिए अभी तेरे को मोटिवेट कर रहा हूं। और हाँ, आगे भी लाइफ में शायद तू फेल होगा तो तेरे को मैं ही होगा जो बोलूंगा कि ये मैटर नहीं करता, हो गया, तूने ट्राई करा, मेहनत करा, वो मैटर करता है, आगे बढ़। अब मैं ही बोलूंगा, लेकिन अगर अभी तेरे पास टाइम है तो ट्राई कर लेना 5 चीजें यार, कर लेना मेहनत बच्चा। आई लव यू ऑल। मिलता हूं आप लोगों से जल्दी उदय बैच में, मैथ्स पढ़ाता हो तो मैं दिखाई दूंगा वहां पर। चलो बाय बाय, टेक केयर।